स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रेशर करेक्शन इन वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। वॉन डेर वाल्स ने इक्वेशन प्रेजेंट की थी किसके लिए? प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन के लिए। किसमें? रियल गैसेस में। हम देखते हैं कि जो रियल गैसेस हैं उनकी उनकी बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई भी गैस जो है वो आइडियली बिहेव नहीं करती है। इस यहाँ पर एक आइडियल गैस का एक बिहेवियर लेकर आएंगे कि हम कहते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। ये हम कहते हैं जब हम आइडियल गैसेस की बात करते हैं। लेकिन रियल गैसेस की बात करें तो ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारे पास क्या होता है? अट्रैक्शन का फैक्टर आ जाता है। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन फैक्टर। अट्रैक्शन फैक्टर से हम यहाँ क्या मुराद ले रहे हैं कि इनके दरमियान कुछ ना कुछ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में एक दूसरे से लाताल्लुक नहीं होंगे, बल्कि ये एक दूसरे की को अट्रैक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे की तरफ। ठीक है, इस तरह से अट्रैक्शन होगी इनके दरमियान। तो हम कहते हैं कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती, बल्कि रियल गैसेज होती हैं। और रियल गैसेज में हमने ये देखा कि हमारे पास फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी, यानी कि वॉन डेर वाल्स इक्वेशन में जो प्रेशर करेक्शन है, या फिलहाल हम प्रेशर करेक्शन की बात करेंगे, तो बेसिकली प्रेशर करेक्शन से क्या होगा? जो रियल गैसेज हैं उनको हम इस तरह की एक एक्सप्रेशन में लेकर आएंगे कि वो आइडियली किस तरह से आइडियल सिचुएशन में हम देखते हैं कि वो उनको करेक्ट करने के लिए, आइडियल कंडीशंस में लाने के लिए उनको क्या करेक्शन लानी पड़ेगी प्रेशर में। ठीक है, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ले आते हैं? एक कंटेनर लेकर आते हैं जिसके अंदर हमने रखी हुई है एक गैस। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास एक गैस है। अच्छा, गैस के मॉलिक्यूल्स हम देख लेंगे कि फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बेशक मौजूद हैं। ठीक है, अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इस तरह से चले हम यहाँ पे फार अपार्ट बनाते हैं। इस तरह से ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पे, ये क्या करेंगे? हमने कहा कि रियल गैसेस में क्या होता है कि ये एक दूसरे को अब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या करेंगे? एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन शो करेंगे। अट्रैक्शन शो करने की वजह से क्या होगा? देखिए, ये वॉल्स जो हमने पहले तो ये कहा था ना कि एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन शो नहीं करते, तो जो बेसिकली अगर यहाँ आइडियल सिचुएशन के लिए भी हम एक कंटेनर ले आए, तो आइडियल सिचुएशन में क्या होता है कि जो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, फर्ज करें ये मॉलिक्यूल्स हम यहीं बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह कि ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब देखिए इनके दरमियान जो अट्रैक्शन थी वो आपस में नहीं थी, तो वो सिर्फ वॉल से टकरा रहे थे। ठीक है, इनकी जो कोलिजन थी वो सिर्फ किससे थी? वॉल्स ऑफ द कंटेनर से थी। तो हम कह रहे थे जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर से जो प्रेशर आ रहा है, हम देखते हैं जी वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकरा के जो प्रेशर है वही प्रेशर ऑफ द गैस है। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे क्या कह रहे थे? प्रेशर ऑफ द कंटेनर। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे पी, और इसको सी हम छोटा सा लिखेंगे प्रेशर ऑफ द कंटेनर के लिए। ठीक है, ये चलें प्रेशर ऑफ द वेसल लिख लेते हैं, तो हम वी लिख लेते हैं वेसल के लिए। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं, और हम देखते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर प्रेशर ऑफ द कंटेनर था, और यही हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस था। ठीक है, और ये हमारे पास किस सूरत में था? आइडियल सूरत में था। ठीक है, जबकि रियल गैसेस में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है? इसमें हम देख रहे हैं कि वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो देखिए जितने चांसेस थे पहले, इनके पास सिर्फ यही चांस था कि ये क्या करते थे? ये सिर्फ और सिर्फ कोलाइड करते थे, या प्रेशर एक्सर्ट करते थे, या फोर्स एक्सर्ट करते थे किस पे? वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को भी प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे पे भी फोर्स लगा रहे हैं, है ना? एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक दूसरे पे फोर्स लगाने की वजह से इतना हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं रियल कंडीशन में, यानी कि जो प्रेशर ऑब्जर्व हुआ, जो एक्चुअल प्रेशर था। ठीक है, उसके लिए पी ए लिख लेते हैं एक्चुअल प्रेशर के लिए। ठीक है, तो जो एक्चुअल प्रेशर था उसमें हम देखते हैं कि वो उसमें से वेसल वाले जो हमारे पास था, सिर्फ वेसल वाला उसके लिए कम था। ठीक है, यानी कि वेसल में, यानी कि सिर्फ वॉल्स वेसल की वॉल से या कंटेनर की वॉल से कोलाइड नहीं कर रहे थे, बल्कि आपस में भी इनके एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहे थे। ठीक है, और जब एक दूसरे के ऊपर आपस में फोर्सेस लगाएंगे तो देखते हैं कि वो जो फोर्सेस होती हैं वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है ना? तो जब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन हम देखते हैं कि हमारे पास होती है कि इन गैस मॉलिक्यूल्स की अमाउंट कितनी है, और अमाउंट हम लेंगे मोल्स में। ठीक है, और हम देखते हैं पर यूनिट कितना, यानी कि पर यूनिट स्पेस कितनी ऑक्यूपाई की जा रही है। ठीक है, यानी कि पर यूनिट स्पेस, और स्पेस होती है हमारे पास वॉल्यूम, तो हमारे पास ये आ जाती है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यानी कि हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो ये आपस में एक दूसरे से के ऊपर फोर्सेस लगा रही हैं, है ना? यहाँ पर जो फोर्सेस लग रही हैं, हम कहते हैं ये जो फोर्सेस होंगी एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्या होंगी? वो हमारे पास, यानी कि देखिए जो नेट जो यहाँ पे फोर्सेस आएंगी वो क्या होती है? वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होती है? हम कहते हैं जो अमाउंट होती है हमारे पास इन पार्टिकल्स की, और हम देखते हैं कि पर यूनिट स्पेस, यानी कि जितने, यानी कि एक फिक्स्ड स्पेस में वो कितने अमाउंट है, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। ये हमारे पास आ गई।
लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पार्टिकल्स है इनकी आपस में इस तरह से भी है, ठीक है। कोई एक तरह से तो नहीं है ना कि किसी एक मॉलिक्यूल की किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तो सिर्फ नहीं है ना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बल्कि आपस में इस तरह से ये वाली भी तो है ना, इनको भी तो कंसिडर करना है हमें, ठीक है। ये भी हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गई, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी इस तरह से फोर्सेस लगाएंगे, इस तरह भी फोर्सेस लगेंगी, इस तरह इन फोर्सेस का भी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, ये भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ले लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। इस पूरी टर्म का हम यहाँ पर ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है स्क्वायर, इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर हम देखते हैं 1 मोल हो, तो ये टर्म जो है वो क्या बन जाएगी, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 1/v², ठीक है, ये आ जाएगी, ठीक है। और ये किसके लिए है, इस वाली इक्वेशन को हम देख लेते हैं, ये हमारे पास है फॉर n इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ अ गैस, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो अट्रैक्शन है इनकी आपस में एक दूसरे के लिए, ठीक है, और किसी एक मॉलिक्यूल की किसी दूसरे मॉलिक्यूल के लिए, ये इनकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। और साथ के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो इनकी इंटरनल प्रॉपर्टी है ये एक अट्रैक्शन फैक्टर होता है, ठीक है। हमने यहाँ अट्रैक्शन फैक्टर की बात की थी ना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है तो एक अट्रैक्शन फैक्टर आ जाता है, तो ये अट्रैक्शन फैक्टर कहलाता है ए, ठीक है। ए ये अट्रैक्शन फैक्टर है, जो कि हम देखते हैं जितनी ज्यादा हमारे पास ए की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है जब हम अट्रैक्शन इंक्रीज करते जाते हैं। लेकिन अगर हम अट्रैक्शन को डिक्रीज करते जाए यहाँ तक कि रिपल्जन आ जाए तो ए की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में चली जाती है। तो हम कहते हैं ए की वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव भी होती हैं और ए की वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव भी होती हैं। चलिए हम इस तरह से लिखेंगे, ए की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी आ जाती हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमने वॉल्यूम में वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर देखा था, हमने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फैक्टर देखा था, हमने बी देखा था, ठीक है। तो उसको हमने देखा था कि वो सिर्फ पॉजिटिव में हमारे पास वैल्यूज आती हैं। लेकिन अट्रैक्शन फैक्टर को हम देखते हैं कि इसकी पॉजिटिव में भी होंगी, अगर अट्रैक्शन होगी रिपल्जन की सूरत में हमारे पास नेगेटिव में ए की वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फैक्टर लाजमी यहाँ पर आएगा, किस वजह से आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन यहाँ पर जो है ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है हर मॉलिक्यूल की। तो ये किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे, फर्ज करें अगर हमारे पास यहाँ 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो हमारे पास अट्रैक्शन जो है हम कहते हैं एक ए टाइप के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और एक बी टाइप के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हम देख रहे हैं कि जी हमारे पास जो ये अट्रैक्शन है हम यहाँ पर देखेंगे तो वो इसके इंटरनल प्रॉपर्टी आ जाएगी एक तरह के मॉलिक्यूल्स की। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए, साथ में ये पूरी एक टर्म हमारे पास बन जाती है, हम देखते हैं a × n² / v², ठीक है, ये हमारे पास एक टर्म आ जाएगी। और ये हमारे पास प्रेशर करेक्शन की टर्म होगी, इसको हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे यहाँ पे, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि देखें अब जो हमारे पास क्या है, जो आइडियल प्रेशर था, ठीक है, आइडियल प्रेशर के लिए पी आई लिखेंगे, वो क्या था, वो हमारे पास था प्रेशर ऑफ द कंटेनर या प्रेशर ऑफ द वेसल के बराबर, ठीक है, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो अब हम पी वी वाली चीज को चलेंगे, या जो प्रेशर ऑफ द वेसल इसको हटा देंगे, इसकी जगह सिर्फ हम रखेंगे आइडियल प्रेशर, ठीक है ना। और आइडियल प्रेशर का अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि आइडियल प्रेशर जो है, आइडियल प्रेशर, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये इसके अंदर जो है हमारे पास आ जाएगा एक तो एक्चुअल प्रेशर, ठीक है, पी ए हम लिखेंगे एक्चुअल प्रेशर के, जो कि ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। एक्चुअल प्रेशर आ जाएगा ऑफ द गैस, प्लस इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा क्या चीज, जो हमने देखा यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर हमने देखा इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाली चीज को हम इसमें ऐड कर देंगे। ये भी हमारे पास एक प्रेशर है ना, ठीक है, फोर्स इसमें जो है हम देख रहे हैं कि इसमें अप्लाई हो रही है, तो ये हमारे पास एक फैक्टर है। और ये जो पूरा जो हमारे पास आ जाती है, ये हमारे पास एक करेक्टेड फॉर्म आ जाती है किसकी, प्रेशर की, ठीक है। जो वॉन डेर वाल्स इक्वेशन में जो हमारे पास प्रेशर की करेक्टेड फॉर्म होती है वो हमारे पास ये होती है, ठीक है ना। और इसके लिए हम यहाँ पर अब इसको इसको जो है वो, क्योंकि ये भी एक फोर्स है तो इसलिए हम इसको भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक और P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ हम P प्राइम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर इक्वेशन कुछ हमारे पास इस तरह से बन जाएगी, हम देख लेते हैं कि ये हो जाएगी कि एक्चुअल प्रेशर को हम ऐसा करते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सिर्फ कैपिटल P से, क्योंकि ये एक्चुअल प्रेशर है, एक्चुअल प्रेशर लिखा, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर ऐड हो रहा है क्या चीज, पी प्राइम, जो कि प्रेशर है, किस वजह से कि हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को भी के ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया हम कहते हैं प्रेशर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर आ गया, ठीक है। और साथ में हम देख रहे हैं कि आइडियल जो हमारे पास पहले आइडियल
प्रेशर क्या था, सिंपल एक पी था हमारे पास आइडियल प्रेशर, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो एक्चुअल प्रेशर है उसके अंदर जब हम ऐड करते हैं वो प्रेशर जो कि एक्सर्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि इनके दरमियान तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है मौजूद है कुछ ना कुछ, तो ये हमारे पास जब एडिशन की बात होता है तो ये हमारे पास आ जाता है प्रेशर की करेक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्टडी की प्रेशर करेक्शन इन वॉन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस।